इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाइए। वाई लिमिटेड डिसाइड टू अब्जॉर्व एक्स लिमिटेड, द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड इज़ एज फॉलो। 3000 इक्विटी शेयर दे रखा हुआ है, ₹100 इज़ फुल्ली पेड अप 3 लाख का। आगे नेट एसेट में दे रखा हुआ 2,90,000 का। प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है 60,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हुआ है 70,000 का। तो ये हम लोग के पास बैलेंस शीट दे रखा हुआ था, ड्राफ्ट बैलेंस शीट। आगे क्या है, वाई लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर द नेट एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन इज़ वैल्यूड एट द रेट 70। फिर आगे क्या है, वाई लिमिटेड एग्रीज टू पे 60,000 कैश इन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर विल बी इशूड at value of 120 each। फिर कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाय वाई लिमिटेड एंड हाउ विल इट बी डिस्चार्ज। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है, हम लोग को निकालना है परचेज कंसिडरेशन, जिसमें से वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी दे रखा हुआ है, वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी दे रखा हुआ है, एंड प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पे कैश पेमेंट हो रहा है, तो ये भी हम लोग को दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास सम्स दे रखा हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन में नेट पेमेंट मेथड होगा, तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। नेट पेमेंट मेथड में पेमेंट इन, उसके बाद वर्किंग, उसके बाद अमाउंट, ये हम लोग आ गया। अब इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग इक्विटी शेयर में पेमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग इक्विटी शेयर में पेमेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग का 3000 है, इनटू 70 है वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। कितना दे रखा हुआ है सम्स में, 120 इंटू 120, जो हो गया मतलब इशू प्राइस। तो ये हम लोग का हो गया वर्किंग। तो 3000 इंटू 70 डिवाइड बाई 120 इंटू 120, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 2,10,000 इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, प्रेफरेंस शेयर को हम लोग यहाँ पे क्या दे रहा है, पेमेंट हो रहा था, कैश हो रहा था, कैसी हैं तो कैश हो रहा था। कितना दे रहा है कैश, तो 60,000 दे रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट 60,000 लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग का परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, टोटल परचेज कंसिडरेशन 2,70,000 हम लोग का क्या हो गया, टोटल परचेज कंसिडरेशन। यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज कंसिडरेशन का इतना सम्स कर चुके हैं। अब नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर कितना होने वाला है ये निकालना है हम लोग को। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 2,10,000 तो हो गया, इक्विटी शेयर दिया है, डिवाइड बाय एक शेयर का प्राइस कितना है 120, तो डिवाइड बाय 120, तो 2,10,000 डिवाइड बाय 120, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 1750 इक्विटी शेयर। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में चलते हैं।